हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग डीएवी क्लास 4 की इंग्लिश बुक की चैप्टर जंगल सफारी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जंगल सफारी क्या है। जंगल सफारी का मतलब होता है कि जंगल की सवारी। जंगल में हम जब घूमते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं उनको जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे वहाँ के लिए जो वैन होते हैं, वहाँ के जिप्सी होते हैं, उस पे हम लोग सवार होकर के पूरे जंगल को एक झलक देखते हैं। नेचुरल तरीके से जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे वहाँ पे रहते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं जंगल सफारी। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो जंगल सफारी पे है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कान्हा नेशनल पार्क है वो आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है। वहाँ टाइगर्स के लिए वो स्पेशली फेमस है। वहाँ पे टाइगर्स बहुत हेल्दी और अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे हमें और भी कई एनिमल्स देखने को मिलते हैं कान्हा नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। खास बात यह है कि आपने रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई एक नोवेल, जो कि द जंगल बुक, नाम आपने सुना होगा। उनकी बहुत फेमस नोवेल है द जंगल बुक, और उसी के ऊपर एक मूवी भी आई थी, जो एनिमेटेड मूवी थी जंगल बुक, जिसमें आपने देखा होगा। तो वो स्क्रिप्ट जो थी, वो जो बैकग्राउंड जो आपने देखा जंगल, वो कान्हा नेशनल पार्क ही था। ठीक है। यानी वो पूरा नोवेल रुडयार्ड किपलिंग की जो नोवेल थी, उसका बैकग्राउंड जो सेटिंग था वो हमारा कान्हा नेशनल पार्क में ही हुआ था। ठीक है। तो आप मूवी में भी देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टोरी में आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगल सफारी। My excitement was at its peak। यानी जो नरेटर हैं, जो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो बताते हैं कि उनका एक्साइटमेंट यानी उत्साह अपने चरम सीमा पे है, पिक पे है, एकदम हाई है। We were going to visit Kanha National Park, which provided setting for Rudyard Kipling's classic novel The Jungle Book। हम कान्हा नेशनल पार्क विजिट करने वाले हैं, और यह जो है नेशनल पार्क वो रुडयार्ड किपलिंग की क्लासिक नोवेल द जंगल बुक में बैकग्राउंड सेटिंग के लिए यूज की गई थी। ठीक है। तो इसके चलते और भी ज्यादा उत्साह हमारे मन में है। We slept early that night so that we could get up early the next morning। हम लोग रात में जल्दी सो गए थे ताकि हम सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठ सके, है ना। जब हमें कहीं भी जल्दी सुबह निकलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा हमें कहते हैं कि भाई सो जाओ जल्दी से, तुम लोग चलो सुबह उठना है, तो हम लोग सो जाते हैं, है ना। आज द अलार्म रैंग, जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, माई सिस्टर एंड आई जम्प्ड आउट ऑफ आवर बेड्स एंड क्विकली स्टार्टेड टू गेट रेडी फॉर वन ऑफ आवर थ्रिलिंग जर्नी आवर। जैसे ही सुबह अलार्म बजती है, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग दोनों जंप करके, कूद करके बेड से उतरते हैं और तैयार होना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ की सबसे थ्रिलिंग जर्नी होने वाली है। थ्रिलिंग का मतलब होता है एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल, यानी मजा भी आ रहा है उसमें, उत्साह भी है और हम इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी होने वाली है, ये हमारे लाइफ की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई होगी।
ठीक है। तो भाई जब हम कभी उत्साह में रहते हैं, कहीं जाने का हमें पता रहता है, तो हम बहुत मजा आता है हमें, तैयार होने में भी हम रेडी भी उसी उत्साह के साथ होते हैं। ये लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। A visit to Kanha National Park on a boat. This was the first time we were going to experience it and very thought in first chill in me. है ना? ये पहली बार हो रहा था कि हम लोग जो है वो कान्हा नेशनल पार्क बोट से विजिट करने वाले थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम एक ऐसा एक्सपीरियंस लेने जा रहे थे, एक ऐसा अनुभव लेने जा रहे थे जो कि बहुत ही खुशी का संचार। जील मतलब क्या होता है? जील का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना, और इन्फेस्ट का मतलब होता है संचार। तो वो एक्सपीरियंस जो हम लेने जा रहे थे, वो उसके लिए हमारे अंदर खुशी का संचार हो रहा था। हम बहुत ज्यादा उत्साहित थे। ठीक है, देखिए, as we approached the lake, the foggy weather did not deter our spirit. जैसे ही हम लेक के पास पहुंचते हैं, झील के पास पहुंचते हैं, तो वहां का वेदर कैसा था? फॉगी था। फॉगी का मतलब कोहरा, जिसे हम कहते हैं कोहरा, है ना। सुबह का टाइम भी था और सब तरफ कोहरा कोहरा छाया हुआ था, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कहता है नरेटर कि द फॉगी वेदर डिड नॉट डिटर। डिटर का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ डिटर का मतलब है तोड़ देना, यानी डिस्करेज करना किसी चीज को। जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो वहां पे डिटर का मतलब हो जाएगा, अगर आपको कोई डिटर कर देता है तो मतलब आपको वो हतोत्साहित करता है, डिस्करेज करता है कि नहीं भाई आप ये काम मत करो, आपको डर लगने लगता है। तो यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं द फॉगी वेदर डिड नॉट डिटर आवर स्पिरिट, कि जो फॉगी वेदर था, कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, वह फॉगी वेदर भी हमारे अंदर के उत्साह को नहीं तोड़ पाया, हमें डिस्करेज नहीं कर पाया, है ना। कितना भी फॉगी वेदर है लेकिन हम खुश थे, हम आगे बढ़े जा रहे थे। ऐसा नहीं कि फॉगी वेदर देख के हम रुक गए थे। ठीक है। देयर वॉज एन एक्सक्लूसिव बर्थ वेटिंग फॉर आवर फैमिली। वहां पे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव बोट थी जो कि हमारे फैमिली के लिए वेट कर रही थी कि हम उस पर बैठ के उस पार चले जाएंगे। वी क्विकली हॉप इनटू द बोट, और हम उछल करके बोट पे जा करके बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत उत्साह है। While the mist unfolded over the waters of the vast artificial lake, I was mesmerized by the beauty of the nature around me. देखिए, जब वो लोग बोट पे बैठ करके उस झील को पार कर रहे थे, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक था, यानी बनाया हुआ था, मैनमेड था, तो मिस्ट जो था, यानी वही फॉग, कोहरा, वो धीरे धीरे हट रहा था। और जैसे ही कोहरा हटा, मुझे याद है कि उसके चारों तरफ की जो ब्यूटी थी उसने मुझे आकर्षित कर लिया था, है ना। यानी जो भी मेस्मराइज का मतलब होता है यहाँ पे फैसिनेटेड, यानी आकर्षित करना। तो अगल बगल की जो सुंदरता थी, जो सौंदर्य था वहां का, उसने मुझे मोह लिया था। बड़ा मजा आ रहा था देख करके। Soon the mist started clearing, और जल्दी ही जो मिस्ट था, कोहरा था, वो साफ होने लगा था। I saw the colors of the lake waters turn from silver to golden. देखिए, यहां समझने वाली बात है कि जैसे ही कोहरा साफ हुआ तो फिर क्या होता है, सूरज की रोशनी झील पे पड़ने लगी थी। तो जब सूरज की रोशनी झील पे नहीं पड़ती है तो झील का कलर कैसा होता है? सिल्वर कलर का होता है ना। पानी तो कलरलेस होता है, लेकिन जब हम झील को देखते हैं तो वो सिल्वर कलर का हमें दिखता है, शाइन करते रहता है। और जब धीरे धीरे सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो कैसा हो जाता है? गोल्डन कलर का, यानी चमकीला, चमकने लगता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, आई शॉ द कलर्स ऑफ द लेक वाटर टर्न फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन, यानी सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और जो पानी का कलर था वो सिल्वर से गोल्डन हो गया था। ठीक है। द रेज ऑफ सन किस्ड द वाटर्स, और सूरज की किरणें जो थी वो वाटर पे पड़ रही थी।
विच डेजल्ड माई आईज, है ना। डेजल्ट का मतलब होता है ओवरवेल्म, यानी अभिभूत हो जाना, है ना। तो वो जो रोशनी पड़ रही थी वाटर पे, उसे देख करके नरेटर की जो आंखें थी वो चकाचौंध रह गई थी। उसे बहुत मजा आ रहा था देखने में, वो आनंद उठा रहा था। ठीक है। सडनली आई स्पॉटेड अ हर्ड ऑफ सांभर डियर क्लोज टू द लेग्स। जैसा कि आप पिक में भी देख रहे हैं, फोटो में भी, ये सांभर डियर है ना। डियर की एक प्रजाति होती है सांभर। ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा कोहरा साफ हुआ, मेरी नजर पड़ी एक हर्ड ऑफ सांबर, यानी बहुत सारा ग्रुप, है ना। हर्ड ऑफ सांबर का मतलब होता है बहुत सारे सांबर डियर जो एक साथ रहते हैं, इकट्ठा होते हैं, उन्हें हम हर्ड कहते हैं। जैसे एलिफेंट का भी ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट। उसी तरीके से सांबर डियर जो है उसका भी एक झुंड था, है ना। क्लोज टू द लेक वाटर्स, और वो लोग सारे जो झील है, झील के किनारे आ रहे थे। ठीक है। यह दृश्य देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। देयर एजिलिटी एंड स्विफ्टनेस लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड एज दे डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट हास्टली, है ना। तो उनकी जो एजिलिटी थी, एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, क्विकनेस, और स्विफ्टनेस का भी मतलब वही होता है तेजी, है ना। तो उनकी जो एजिलिटी थी और स्विफ्टनेस थी, यानी जितने तेज गति से वो वहां से जा रहे थे, और वो एक इम्प्रेशन मेरे अंदर, एक छाप छोड़ दिया था उन्होंने। मैंने देखा वो लोग वहां पे थे और इतने स्पीड से वो लोग वहां से डिसअपियर्ड हो गए, भाग गए, फॉरेस्ट में चले गए तेजी से, हमारे साइट से, हमारे आंखों के सामने से वो गायब हो गए। यह देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हुआ, और ये एक इम्प्रेस्ड मुझे कर दिया उन लोगों ने। उनकी फुर्ती और तेजी देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है। विथ ए डिटरमाइंड, रिजॉल्व्ड एंड काम माइंड वी स्टार्टेड द ट्रैक, है ना। ट्रैक का मतलब होता है एक लंबी यात्रा। जो हम गए थे जिस यात्रा पे, वो एक लंबी यात्रा थी, तो वो ट्रैक, हम उसे ट्रैक कहते हैं। विथ ए डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है स्ट्रांगली मोटिवेटेड। किसी चीज से हम स्ट्रांगली मोटिवेट हो जाते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि ये काम हमें करना है, तो उसे हम डिटरमाइंड कहते हैं। तो विथ ए डिटरमाइंड, रिजॉल्व एंड काम माइंड, यानी शांत दिमाग से हम अपने जर्नी को स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। We pretended that the knowledge of bears, pythons, and cobras being present in the forest did not matter to us at all. But were we not fooling ourselves? देखिए, we pretended का मतलब होता है दिखावा करना। तो ये लोग दिखावा कर रहे थे that the knowledge of bears, python, and cobras, कि भाई कोबरास, पाइथन, अजगर, भालू, ये सारे जो हैं, बीइंग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट डिड नॉट मैटर टू अस। ये फॉरेस्ट में, उस जंगल में होंगे या नहीं होंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भालू हो, कोबरा सांप हो, अजगर सांप हो, इन सब के बारे में जानकारी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या करना है, जंगल में ये लोग होंगे चाहे नहीं होंगे, ऐसा हम दिखावा कर रहे थे। बट वेयर वी नॉट फूलिंग आवर सेल्व्स, यस। लेकिन साथ ही साथ यह भी नरेटर कहते हैं कि लेकिन क्या हम यह बोल करके, यह दिखावा करके अपने आप को बेवकूफ नहीं बना रहे थे। मतलब उन्हें डर था, उन लोगों को डर लग रहा था, है ना। वो दिखावा कर रहे थे कि इन सब का नॉलेज होना, इन सब के बारे में जानकारी रहना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सारे अपने मन में जानते थे कि इन सभी का नॉलेज होना जरूरी है। हम ये दिखावा करने के लिए बस बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। किसी को भी डर लगेगा भाई, कोबरा सांप से, भाई नाग है, अजगर है, भालू है, इन सब से तो किसी को भी जंगल में डर लगेगा ही। तो यही नरेटर कहते हैं कि हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे, अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे थे। ठीक है। यस,
वे वर स्केयर्ड, हाँ हम डरे हुए थे, बट एट द सेम वी वर एक्साइटेड एंड नीड टू गो अहेड। हाँ हम डरे हुए थे, लेकिन उसी समय हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे और आगे जाना चाहते थे। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़े। ऑन द वे वी शॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स, बियर्स एंड टाइगर्स। जब हम आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में हम लोगों को फुटप्रिंट्स यानी पद चिन्ह, जानवरों के पैरों के निशान, कौन कौन से जानवर के पैरों के निशान दिखे थे? हाथी के, भालू के और बाघ के, टाइगर्स, बियर्स एंड एलिफेंट्स हम लोगों ने देखा। We saw a watchtower in the forest and had a beautiful view of the forest from a top of tower. उसके बाद हमें एक फॉरेस्ट में वॉच टावर दिखाई दिया। आपने देखा होगा मूवी में भी, या कभी कोई नेशनल पार्क गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जंगलों के बीच में कहीं कहीं पे वॉच टावर होता है, बहुत ऊपर है ना, ऊंचा। उस पे कोई पहरेदार भी होता है, गार्ड वगैरह भी वहां पे रहते हैं, और हम वहां से चढ़ करके जंगल का ऊपर से टॉप लेवल से व्यू देख सकते हैं पूरे जंगल को। तो हम लोग वहां गए और ऊपर से चढ़ के हम लोगों ने जंगल का एक व्यू देखा। ठीक है, टायर्ड बट एंथुजियास्टिक वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रैक। एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? उत्साह से भरा हुआ, एनर्जेटिक। तो टायर्ड यानी थका हुआ, हम थके थे लेकिन एनर्जी से हम भरे हुए थे, है ना। एंथुजियास्टिक हमारे अंदर थी, यानी हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रैक, अब हम अपने सफर के अंत में पहुंच चुके थे। इट वॉज नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक, और वापस जाना हमें स्टार्ट करना था, यानी हम लास्ट पहुंच चुके थे, अब हमें वापस जहां से स्टार्ट किया था वहां जाना है। बट नॉट बिफोर वी हैड डिसाइडेड टू इमर्स आवर लेग इन द कूल वाटर्स ऑफ द लेक। लेकिन उससे पहले कि हम जाएंगे, हम चाहते थे कि हमारे जो लेग्स हैं उसको हम कूल वाटर्स में, जो झील है, झील के कूल वाटर्स में कुछ देर रखें, और वहां पर भाई उस जो हमें आनंद महसूस होगा उसको हम अपने मन में संजो लें, उसे याद रखें। तो हम वापस जाने से पहले ये काम करना चाहते थे। ठीक है, इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू सी स्वॉर्म्स ऑफ स्मॉल लिटिल फिश। अब ग्रुप ऑफ लिटिल फिश को उन लोगों ने देखा इन द वाटर अंडर आवर फीट। जब वो लोग झील के अंदर पैर डाल करके बैठे थे तो उन लोगों ने देखा कि छोटे छोटे मछलियों का झुंड, जिसे हम स्वार्म कहते हैं, वो उनके पैर के नीचे यहां वहां वो लोग स्विम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, और यह दृश्य और यह जो पैर का पानी में डालना और एंजॉय करना, ये सब जो था वो एक बहुत ही आनंद देने वाला ये जो क्रियाकलाप था, एक्टिविटीज थी, ये उनको हमेशा याद रहेंगी, इसीलिए वो ये सारा काम कर रहे थे। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हम घर पे नहीं कर पाते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं कि भाई आज घूमने आए हैं, आज तो पापा मम्मी भी नहीं डांटेंगे, या एंजॉय करते हैं थोड़ा। तो ये लोग भी कुछ वैसा ही कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ताकि उन यादों को संजो के रखा जा सके। ठीक है, The sight of a family of tiger which we spotted just before the end of our journey. सब कुछ तो उन लोगों ने लगभग देख लिया था, लेकिन जब वो वहां से वापस जा रहे थे तो उन लोगों ने वो देखा जो देखने के लिए लोग वहां जाते हैं, यानी टाइगर की एक पूरी फैमिली उन लोगों ने देख ली, है ना। बहुत सारे टाइगर्स थे, बाघ थे वहां पे, उनके मम्मी पापा बच्चे सारे एक साथ बैठे हुए थे। तो ये जब वापस जाने लगे ये लोग, नरेटर और इनकी फैमिली, तो इन लोगों ने बाघ की एक पूरी फैमिली को स्पॉट किया, देखा। ठीक है, दैट लेफ्ट अस अमेज्ड, और यह देख करके वो लोग जो थे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, अमेज्ड थे, सरप्राइज थे। द फादर, द मदर एंड 2 बेबी टाइगर्स ऑल टुगेदर। पापा थे, मम्मी थे उनके, और 2
बेबी टाइगर्स, ये सारे साथ में थे. It appeared as if they had just come out or to meet all of us who had come looking for them all the way from Delhi. और ऐसा लग रहा था कि ये पूरी फैमिली जो है उन लोगों से ही मिलने के लिए आई है कि भाई आओ मुझसे मिलो, तुम लोग बहुत दूर दिल्ली से आए हो तो भाई आके हमसे मिल लो. देख करके वो दृश्य ऐसा ही लग रहा था जैसे वो पूरी फैमिली इन लोगों से ही मिलने के लिए आई है. ठीक है. With this beautiful sight, my birth journey of the Kanha National Park came to an end. और इस सुंदर मनमोहक दृश्य के साथ मेरी जो जर्नी थी कान्हा नेशनल पार्क की वो अब समाप्त हो गई थी. ठीक है, यानी समाप्ति की ओर आ गई थी. It was and will remain an unforgettable experience of my life. यानी जो जर्नी उन लोगों ने की थी वो जर्नी बहुत ही अच्छी थी जिसको भुलाया नहीं जा सकता है. और नरेटर कहते हैं कि ये जर्नी पूरे लाइफ टाइम मेरे मन में, मेरे अंदर अनुभव वो जो है वो मैं रखूंगा संजो करके, और ये कभी मैं भूल नहीं सकता क्योंकि ये जो दृश्य मैंने देखा यहाँ पे, और लाइफ का मेरा पहला विजिट था कान्हा नेशनल पार्क में. जितने एक्साइटमेंट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किया, देखा, सब कुछ घूमे, इन सभी को मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा. ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए. नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए 1-2 दिन में जल्दी लेके आऊंगा और जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय.